आज कोची और भैया तो आज रखल गए परिचर्चा कहाँ पर ही तो कोनरा पंचायत भवन में आज अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे भेदभाव के ऊपर एक परिचर्चा का विषय रखा गया था, जिसमें आमिया संगठन के अध्यक्ष एस अली साहब भी आए हुए। तो सुनते हैं, आइए। गुजारिश करूंगा कि आप अपने हाथों से माला एस अली साहब को पढ़ा करके आप तो ये हैं आमिया संगठन के अध्यक्ष एस अली साहब। तो यहाँ से सम्मानित करने का काम जो है शुरू किया जाता है। जानिए थे भैया, पहले सम्मानित वाला काम हो जाओ, कर बाद फिर बात होते रहता है कि नहीं। तो ये भी एक बहुत ही जरूरी काम है। तो भैया, जो अल्पसंख्यक के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है, अच्छा ऐसा ही मुद्दा आ रहा है कि उर्दू भाषा को जो है बिल्कुल विलुप्त कर दिया जा रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं गलत नजर होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात क्या है कि उर्दू शिक्षकों की जो बहाली हो रही थी उसे भी बिल्कुल रोक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस पर भी एक चर्चा होनी थी और उसी पर चर्चा हो रही थी। तो आइए आप लोग को सुनाते हैं पूरी खबर और बताते हैं कि आमिया अध्यक्ष के एस अली साहब ने क्या कहा है। आइए सुनते हैं इनकी बातों। किन विषयों पर चर्चा की गई, क्या मकसद? जी, मेरा नाम एस अली हुआ, मैं रांची से आया हूँ। आमिया संगठन और झारखंड छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ और बरही में अल्पसंख्यक कल्याण महासमिति का बैठक चले। झारखंड के कई सवाल है, झारखंड में रहने वाले अल्पसंख्यकों का सवाल है, आदिवासी निवासियों का सवाल है। उन सवालों पर आज परिचर्चा किया गया, जिसमें मुख्य रूप से राज्य में अब तक स्थानीय नीति का निर्माण नहीं होने के कारण, नियोजन नीति का निर्माण नहीं होने के कारण राज्य में जो सामान्य वर्ग का जो पद है उसमें दूसरे राज्य के अभ्यर्थी बड़ी संख्या में लगातार आते जा रहे हैं। उस पर कैसे रोक लगे, उस पर निर्णय लिया गया है। उस तो मनमाने तरीके से जो है फीस में बढ़ोतरी कर दिया जाता है, री एडमिशन के नाम पर या फिर एनुअल फीस के नाम पर, या एनसीईआरटी की किताबों के बजाय जो प्राइवेट पब्लिशर उसकी किताबें दी जाती है। जबकि जेट का 2017 का डिसीजन है कि आप री एडमिशन किसी भी हाल में या एनुअल फी या दूसरे फी नहीं ले सकते, केवल आपको एग्जामिनेशन फी और ट्यूशन फी वो लेना है। इसके अलावा झारखंड में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है जो लगभग 50 लाख की आबादी है। इसमें पिछड़ा समुदाय से भी लोग हैं, अगड़ा समुदाय से भी लोग हैं। तो बिहार पुनर्गठन अधिनियम के तहत बिहार में जो इनको संवैधानिक अधिकार मिल रहा था, इनके उर्दू के मसले हो, उनके मदरसों के मसले हो, इनका शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक जो मसले हल हो रहे थे, झारखंड बनने के बाद देखिएगा कि कहीं ना कहीं इसमें ब्रेक लग गया है, नहीं दिया जा रहा है। यूनिवर्सिटी से मदरसा आलिम फाजिल डिग्री को ऐड करना है, टाइप करना है, उस पर काम नहीं हुआ। एग्जाम के लिए नियमावली बनाता विज्ञापन बनाया गया था, निकाला गया था, उसमें उर्दू भाषा को शामिल नहीं किया गया, जबकि संस्कृत को शामिल किया गया। तो हम लोगों का मांग है कि जेट जो एग्जाम होना उसमें उर्दू संस्कृत के तर्ज पर उर्दू को भी शामिल किया जाए। उर्दू शिक्षकों का जो पद बिहार सरकार ने हमको 1999 में 4401 दिया था, उन पदों को सिलेंडर कर दिया गया गलत तरीका से। समझ के लिए ना भैया, पूरा डिटेल में कहा लो मामला तो दिखा दिए आप लोग को। इतने सारे लोग आए हुए थे, बाकी लव यू रहेगा ठोक के भाई चौक से। मैं शमशेर आलम, बहुत बहुत धन्यवाद।